हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वाली क्लास में हमने ब्लड और ब्लड के फंक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या होता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए स्ट्रो कलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा constitutes about 55% ऑफ सेल, अबाउट 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये डायग्राम देखो, जो येलो कलर का है ये पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। 1% इसमें छोटा सा जो वाइटिश कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और जो हमारे पूरा रेड कलर का, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स। जो हमारे ब्लड का कलर होता है ना, वो एक्चुअल में भूरे कलर का होता है। इसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है? प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इन सब की वजह से हमारे ब्लड का कलर हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि उसमें 45% रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये देखो डायग्राम, इसमें ये पूरी ब्लड वेसल्स है। इसमें आपको छोटा छोटा ब्लू कलर का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा वाइट ब्लड सेल्स है। जो येलो भूरे भूरे कलर का ये पूरा एक पानी सा दिख रहा है, ये पूरा प्लाज्मा है। इस पानी के अंदर एक छोटा छोटा एक कीटाणु जैसा दिख रहा होगा आपको, ये प्लेटलेट्स होते हैं हमारे। और जो मोटे मोटे रेड कलर की प्लेट जैसे जो दिख रहा है ना गोल गोल, ये पूरा हमारा रेड ब्लड सेल्स है। अब आता है प्लाज्मा। जो 55% हमारा जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले ये देख लो, 1% वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट हो गए, 45% रेड ब्लड सेल्स हो गए। अब दोबारा आते हैं हमें प्लाज्मा के ऊपर। जो 55% हमारा प्लाज्मा है, उसमें क्या होता है? 91.5% वाटर होता है उसके अंदर। बाकी जो बचा उसके अंदर क्या क्या होता है? 7% प्रोटीन होते हैं। उस 7% के अंदर 54% एल्बुमिन है, 38% ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज है, 7% हमारा फाइब्रिनोजन है, 1% अदर है, 1.5 उसमें क्या होता है? साल्ट होता है। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर्स, ये उसके प्रोटीन होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होता है? अब इनऑर्गेनिक साल्ट, इसमें क्या क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट में जो हमारा कितने परसेंट था? 1.5% था। जो हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है उसमें हमारा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन और कोबाल्ट। ये हमारा साल्ट में आता है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसमें से जो सोक करता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड, जो ग्लूकोज होता है मेनली, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड वाइटामिन्स। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व होते हैं वो सारा हमारे ब्लड में चले जाते हैं, उसके अंदर ये सब आता है। अब आता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। अब हमारी बॉडी में इतना सारा काम चल रहा है, ब्लड न्यूट्रिशन ले रहा है, हॉर्मोन्स दे रहा है, इतनी सारी प्रोटीन, कुछ तो वेस्ट निकलेगा ना, कुछ तो वेस्ट जनरेट होगा। तो जो वेस्ट क्या क्या होता है हमारे जो ब्लड देता है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हार्मोनल एंजाइम, ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। जो ब्लड क्या करता है हमारा? एक टारगेट ऑर्गन यानी कि हमारी किडनी तक पहुंचाता है। किडनी हमारे यूरिन के थ्रू सारा जितना वेस्ट है सारा बाहर एक्सक्रीट कर देगी। अब आता है गैसेस में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। मैंने एक फंक्शन में आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। मतलब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स तक जाता है, वहाँ से ब्लड लेता है, टिश्यू तक देता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को देता है, लंग्स हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लास्ट फंक्शन में भी पढ़ाया था। तो ये गैस प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में। हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द टाइम।